राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब सर्दी दोबारा से आ गई है क्योंकि पानी बारिश दोनों हो रहे हैं और हमारे यहाँ तो क्या आपके यहाँ हो रही तो मेरे यहाँ क्यों नहीं होगी। तो पहले मैं पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, सारा काम निबड़, थोड़ी सी लीपा पोती कर लेंगे क्योंकि सर्दी बहुत है। तो इसके वजह से ना कुछ नहीं होता, इस टाइम ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है लगानी। तो पहले इसको लगा लेते हैं, फिर दिखते हैं आपको। इसको भर भर के पोतते हैं। एक बार लगा लो, सुबह से शाम तक फुर्सत हो जाती है। चलिए अब बनाते हैं चाय पानी। चाय बनाएंगे, कुछ खाते हैं। फिर वीडियो शॉर्ट तो लोड कर दिए थे सुबह ही। शॉर्ट तो सुबह बना के शॉर्ट बना के सुबह डाल देती हूँ। फिर इससे इस टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। काम वाम करो तो अभी 10:30 बज चुके हैं। कितना भी करो तो उतना टाइम हो ही जाता है। तो पूजा पाठ जब कर लो ना, उसके बाद में ज़्यादा झंझट नहीं रहती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ मेरी निबट चुकी है। अब अपना हथियार गले में डाल लेते हैं, इसको कर लेते हैं ऑन। काम भी करते जाएंगे, सारे काम के फ़ोन भी बात करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में। रहा है हमारा पंखा क्योंकि बारिश की वजह से हमारा किचन गीला हो जाता है। सारा पानी आता है ना किचन में, पूरे घर में पानी आता है। बहुत पुराना है हमारा, कच्चा है मकान, तो इस चक्कर में यहाँ पे आता है पानी। तो मैं यहाँ पे किचन को सूखने के लिए हमने इसको लगा दिया था, जिससे कि ये सूख गया जब तक। अब चलते हैं चाय बनाते हैं। यहाँ पे मैंने फूल और मटर रख दी है उबलने के लिए। तो जब तक थोड़ी सी हल्की, थोड़ा वैसा हो जाता है ना, जैसे सब्जी जब भी बनाओ ना, थोड़ा गर्म पानी में थोड़ी देर डाल दो तो इसके अंदर अगर कुछ होता है तो वो निकल भी जाता है और थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है सब्जी बनाने में। तो मैं इसीलिए इसका थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जो भी सब्जी बनाती हूँ थोड़ी देर गर्म पानी में नमक डाल के रख देती हूँ, तो जिससे कि इसके अंदर अगर कुछ है तो निकल जाएगा और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है, तो बनने में जल्दी बन जाती है। आखिर मैं इंटेलिजेंट हूँ। इतनी बारिश हो रही है कि बच्चे अभी बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन लोगों के लिए कुर्सियाँ लगा रखी हैं, तो इन पे ये बैठ जाते हैं, या फिर थोड़े बहुत आसन डाल देती हूँ, यानी पैदान वगैरह, तो उस पे बैठे रहते हैं। ये बच्चे बस इसी तरह रहते हैं। ये हमारे रिश्तेदार हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम देखो कैसा केयर करती हो, तो ये हमारे रिश्तेदार हैं। देखो पिछले जन्म के कोई इनके साथ बाकी होगा, तो इनकी मैं बहुत केयर करती हूँ। तो ये देखिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आ गई मैं किचन में, और किचन में देखिए मेरा आटा लग चुका था, और फिर मैं इधर दूध भी गर्म करने लग गई थी, और यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, मतलब उबाल के रख ली थी। अब इसको छौंक देते हैं। ये छौंक के फिर इसके बाद में खाना वगैरह पूरा कंप्लीट कर लूंगी। बच्चों का खाना तो डेली बनता ही है, उतना ही इतना जितना आटा लगे। 5 किलो आटा डेली सेकना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए गंगा के किनारे हम लोग जा रहे थे, तो गंगा के किनारे देखिए, तो मैंने अंदर तो नहीं गई, तो ये है गंगा किनारे से पूरा का पूरा हमारे यहाँ से ये ऐसा दिखाई देता है। तो हम लोग जब मार्केट जाते हैं या फिर आते हैं तो बाहर जाना होता है, तो गंगा के किनारे इतनी बड़े बड़े रेलिंग लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग जाते हुए देखते हैं कि कैसा मेला, इस समय माघ का मेला चल रहा है। सभी जगह गंगा किनारे माघ का मेला चल रहा होता है, तो ये वहीं का मेला है। तो यहाँ पे मैं तो नहीं पहुँची हूँ अभी देखने के लिए, लेकिन रास्ते से जाते टाइम ये थोड़ा सा मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ले ली थी। वैसे तो जाने की सोच रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है कि एक दिन जाके देख आऊँ। लेकिन क्या किया जाए, काम भी हो जाता है, और जो काम करने हैं वो तो पहले करने ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए गंगा जी के और मेला देख लीजिए। मेला क्या साफ नहीं दिख रहा होगा,
मैंने कहा चलो आज आप लोगों को छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप अगर नए आए हैं तो आपके पास सारे वीडियो जितने भी बनते हैं तो मैं उनको डेली लोड करती हूँ, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा और आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। और अगर आपने वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ पसंद किया कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, और सभी चैनल में कमेंट करके बताइएगा कि आपने मेरा वीडियो देखा है। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि हम आपका ब्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कोई कमेंट करता नहीं है, जिससे कि मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि आपने देखा है। जब व्यूज़ ही नहीं आते हैं, वो व्यूज़ अगर आएगा, अगर आपने देखा है तो व्यूज़ भी कहाँ जाते हैं ये भी नहीं समझ में आता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। नहीं तो मैं तो यही सोचती हूँ कि आप लोग कोई नहीं देखते, क्योंकि अगर एक इंसान देखेगा तो एक व्यूज़ आएगा। सभी लोग बोलते हैं कि जिससे भी मेरे पास है कि ये 180 लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं, तो 180 लोग पूरे बोलते हैं कि हम देखते हैं, और 180 में कम से कम 1 2 10 20 भी आ जाए वो भी बहुत है। 10 तो छोड़ो, एक भी व्यूज़ नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए इस समय मेला में कितनी भीड़ लगी हुई है, ये देखो इतना अच्छा लग रहा है देखने में। ऊपर से मेरे पास अभी टाइम नहीं हो रहा है तो वह तो नहीं पहुंच पाई हूँ, और मन होता है जाने का, लेकिन क्या करें। देखो कितना अच्छा लग रहा है बाहर से देखने में, वीडियो में ऐसा दिख रहा है, और जब पास से देखो ना तो ये लगता है कि हाँ दर्शन हो रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, जब ऊपर वाला बुलाएगा, गंगा मैया बुलाती हैं तभी इंसान पहुंचता है, ऐसे नहीं पहुंच पाता है। तो गंगा जी में देखिए कितने सारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेला लगता है, इसमें समय नहीं देखा जाता है, जो भी जितने टाइम पहुंच जाता है, अगर नहाने का मन होता है तो गंगा जी में नहा लेता है, और गंगा जी नहाने के बाद फिर वहाँ के मेले में घूमता है। इतने सारे झूले पड़े हुए दिख रहे थे और इतनी सारी झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, देख के दिल इतना खुश हो रहा था ना। लाके हमेशा पहले धो के इनको सूखने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में पता है जब सब्जी बनाओ, काटो, जाके धो, तो फिर इनको डालो, देखो। तब से पहले मैं इनका सबसे पहले निकाल के साफ कर लेती हूँ, जिससे इसके अंदर कोई घास कीड़ा वगैरह ना हो। फिर इसके बाद मैं इनको धो लेती हूँ, जिससे कि मुझे उस टाइम जल्दी काम करने बैठो ना तो फिर दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद मैं इनको बारीक सूख जाते हैं ना, जब इनको मैं अच्छे से पेपर में बिठा के इसके बाद इनको सुखा लेती हूँ, पानी ख़त्म हो जाता है, फिर इनको कट करके देखिए 1 हफ्ते के लिए मेरे हो जाते हैं। एक बार ले आती हूँ, फिर बार मुझे झंझट नहीं, 1 हफ्ते तक मैं इनको स्टोर करके रख लेती हूँ। फिर बार ना मुझे काटना पड़ता है, ना ढूंढना पड़ता है, ना धोना पड़ता है, और सुखा के और बिल्कुल हरे और ताज़े बिल्कुल धनिया निकलते हैं। जब चाहें आप इनको सब्जी में किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। इसीलिए मैं जब भी कोई भी सब्जी बनाती हूँ, या आपने भी कुकिंग के वीडियो में देखा होगा, धनिया नहीं काटती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही इनको कट करके अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में रख देती हूँ, जिससे कि ये ख़राब नहीं होते हैं और हफ्ते भर तक चल जाते हैं। मेरे लिए बहुत ईजी होता है और काम भी कम हो जाता है।